बच्चे अपनी ना वीडियो जो है वो बेशक ऑफ कर दो। वीडियो बेशक सारे बच्चे ऑफ कर दो, कोई इशू नहीं है, वीडियो को जरूरी नहीं है तो उनकी शो हो। ठीक है। और ऐसे ऐसे जो ज्वाइन करते जाएंगे उनको हम देखते जाएंगे। ठीक। हमारे पास पार्टिसिपेंट इस टाइम है, हो गए हैं अच्छे खासे, 15 लोग तो, 15 14 15 लोग तो हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सेल स्टार्ट करते हैं। एक्सेल बेसिकली क्या है, एक्सेल का इंट्रोडक्शन की जो है इंटरफेस और वो चीजें मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज चुकी हूँ, वहां से वो नोट्स निकाल लेते हैं और हम एक्सेल को देख लेते हैं, ओन कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। ये है एक्सेल का मतलब लेक्चर नोट्स जो मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं। एक्सेल के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट वो होती है जिसके ऊपर टेबल जो है वो बने होते हैं, यानी रोज और कॉलम्स की शक्ल में ये चीजें जो है डाटे को जो है ऑर्गेनाइज किया होता है, रोज और किसकी फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है। आप इंटरफेस में देख सकते हो कि जब आप खोलते हो फौरन, जैसे फाइल आप वर्ड की बनाते हो वैसे भी बिल्कुल उसी तरह नई फाइल जो है इसमें ब्लैंक वर्कबुक, इसमें इसको डॉक्यूमेंट नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है। आप लोग साथ के साथ रिस्पॉन्स देते रहना मुझे। ठीक है। कि आवाज आ रही है, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है या नहीं हो रही है, आप चैट पे भी दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पे चैट में जाके ना इधर आप मैसेज कर दोगे कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। तो ओके यहाँ पे मैम। वैसे चैट की ऑप्शन भी होती है, तो अगर वॉइस में ना देना चाहो तो वैसे दे दो। तो ये देखो, जैसे ही आप इसको खोलते हो, इसको बुक का नाम दिया हुआ है। ठीक है। इसका क्या नाम दिया हुआ है, बुक का नाम। ये क्या बोला जाता है, टाइटल बार। ठीक है। नीचे इंटरफेस जो है वो ही मिलता जुलता है जो वर्ड का था। ठीक है। तो अब एक्सेल किस लिए यूज करते हैं, वर्ड तो हम यूज करते थे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जस्ट लाइक कोई लेटर्स, कोई रसीद, कोई मेमो, कोई आपने रिजल्ट कार्ड बनाना है, कोई फॉर्मेट बनाना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसके लिए आप जैसे ये अब नोट्स बने हुए हैं, ये किस में टाइप हुए हुए होंगे, वर्ड एडिटर में या वर्ड प्रोसेसर में। ठीक है। तो एक्सेल इसी तरह किस लिए यूज होता है, जहाँ पे आपने बहुत सारा डाटा जो है वो अपने इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर आपने सेव रखना हो। डाटे को किस फॉर्म में सेव करना हो, टेबल्स की फॉर्म में, यानी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में सेव करना हो, तो उसके लिए आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हो। स्प्रेडशीट में मुराद ये है कि शीट्स होती हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में मौजूद होती हैं। उसमें माइक्रोसॉफ्ट वालों की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। और गूगल वालों की जो प्रोडक्ट है वो है गूगल शीट्स। ठीक है। उसमें भी उसको क्या नाम दिया गया है, शीट का नाम दिया गया है। ठीक है। इसमें डाटा जो है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, डाटा एनालिसिस कर सकते हो, यानी बहुत सारा डाटा है तो उसको तो उसको चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में व्यू कर सकते हो, समरी बना सकते हो उसकी। उसके अलावा गैंट चार्ट वगैरह जो हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है। उन पे फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो, उस पे फिल्टर्स लगा सकते हो। उसके अलावा उनके जो रिजल्ट्स जो हैं वो यानी एक्सेल को उनको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है। फंक्शंस बना सकते हो, डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डाटा को क्लीनिंग कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं वो उस पे अप्लाई होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। उसका क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही होता है, ये काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। उसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, नंबर एंटर कर सकते हो, उसमें फार्मूला डाल सकते हो, डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, एक्सेल के फंक्शंस बना सकते हो, डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली फिल किया जा सकता है, रिजल्ट्स को प्रिंट किया जा सकता है, चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, एडवांस एक्सेल फार्मूला जो है वो बनाए जा सकते हैं।
तो सबसे पहले ये हमने देखना है कि आप कहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। तो स्टार्ट के बटन में जाके वहां पे ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑप्शन, ये स्टार्ट का बटन है। ठीक है, ये मेरा क्योंकि एडवांस है, यहाँ पे सामने सामने एक्सेल दिया हुआ, आप इधर से सर्च भी कर सकते हो। अपनी अपनी विंडो में इसी तरह का मिलता जुलता बटन से आप एक्सेल को सर्च करके खोल सकते हो। ये एक्सेल का क्या होता है, आइकन होता है। ठीक है, जिसमें ग्रीन कलर का है और उस पे बड़ा सारा एक्स लिखा हुआ है, जैसे वर्ड का डब्ल्यू लिखा होता है, इसमें एक्स ग्रीन कलर में क्या लिखा होता है, एक्स लिखा होता है। ठीक है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? एक्सेल। एक्सेल। और ये एक्सेल लिखा हुआ है, तो अगर नीचे यस एक्सेल मैम। आप लिखा हो तो इसी तरह का आइकन बना हुआ होगा, तो आप इजीली पहचान इसकी कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपने एक्सेल खोलना है, तो 2007 का दिया हुआ है, उससे एडवांस वर्जन भी है, वो इससे मिलता जुलता इंटरफेस ही होता है। आप जैसे ये मैंने 2016 अगर फॉर एग्जांपल खोला हुआ है, तो आप इसमें देखो इसका इंटरफेस जो है उसी से मिलता जुलता है, सिर्फ कलर का थोड़ा सा फर्क पड़ा है और कोई बटन वगैरह ऊपर नीचे हुए हैं। इंटरफेस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट वैसे ही मौजूद है, आप देख सकते हो, ये देखो ऐसे ही है ना, कि टेबल्स की फॉर्म में है। यहाँ पे सेल का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके अलावा ये फॉर्मेटिंग की सारी ऑप्शन मौजूद हैं, ये टैब सारी मौजूद हैं, ये ऊपर वाला सेव का बटन है, ये वाला बटन जो है वो सिर्फ नजर नहीं आ रहा, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट वैसी की वैसी ही हैं। तो इसने खोलने का तरीका भी बताया हुआ है कि आप किस तरीके से नई फाइल जो है वो खोल सकते हो। उसके अलावा ऑप्शन उसने बताई हुई है कि होम टैब होगा, होम टैब के अंदर ये फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस होंगी, ये उसके बटन्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप उसके मल्टीपल उसकी ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं, स्टाइल्स की ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे इसमें मौजूद है, ये मैं साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी। ये देखो, ये फॉर्मेटिंग की ऑप्शन सारी मौजूद है। उसके अलावा ये कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग और उसको मेन मेन जो चीजें हैं वो यहाँ पे इस टैब के अंदर डाल दी गई हैं। इंसर्ट में उसी तरह जैसे मुख्तलिफ चीजें आप इंसर्ट करते थे, पेज लेआउट में पेज की सेटिंग वगैरह जो वर्ड में भी मैंने बताई थी, फार्मूलाज में ये नई चीज है जो कि वर्ड में नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सेल का ही हिस्सा है, ये वर्ड का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज जो हैं वो कलेक्शन ऑफ फार्मूलाज मौजूद हैं। डाटा से मुतल्लिक कुछ आपने फिल्टरिंग करनी है या आपने फोरकास्ट करनी है, एनालिसिस करना है, तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, रिव्यू, रिव्यू में रिव्यू की ऑप्शन जैसे स्पेलिंग चेकिंग, इसमें भी स्पेलिंग चेकिंग और सिसारिस वगैरह की ऑप्शन मौजूद होती हैं, लेकिन ये ऑप्शन कहाँ से ले रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। ठीक है, व्यू में आपने देखना हो, इसके व्यू से रिलेटेड यानी ये जो सामने शीट नजर आ रही है इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है वो मौजूद है। हेल्प लेना चाहो यहाँ पे एक्सेल की बहुत अच्छी हेल्प भी मौजूद होती है, कि फॉर एग्जांपल आप कोई फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये देखते हो, या फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो तो ये देखते हो कि आपने वो कैसे इस्तेमाल करना है, आप हेल्प में जाके कर सकते हो। टीम है, तो ये गूगल टीम से रिलेटेड चीजें हैं, ये हर में होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बाकी चीजें मेन चीजें ये वाली है हमारी, कि हमने डाटा को देखना है, फार्मूलाज को देखना है, होम वगैरह में सेटिंग सेटिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीजें ये उसने वर्कशीट। अब देखो बाय डिफॉल्ट जब भी आप खोलते हो इसके अंदर 3 सफे नजर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या नजर आते हैं, 3 सफे नजर आते हैं। हाँ बच्चे, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड सेंड करूंगी, लेकिन अभी फौरन नहीं करूंगी, आप लोग क्लास लो, क्लास लेने के बाद फिर मैं आपको सेंड करूंगी। ठीक है, तो कुछ समझ ना आए नए सिरे से नहीं समझाऊंगी, जो समझ ना आएगा वो बता दूंगी। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ही खोलते हो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कितनी शीट्स नजर आती हैं, इसके अंदर 3 शीट्स नजर आती हैं, बाकियों में 3 शीट्स नजर आती हैं। मैंने सेटिंग ऐसी की हुई है, एक शीट ही मेरे पास आएगी। मैं नई शीट ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से नई शीट जो है वो ऐड कर सकती हूँ। यानी शीट से मुराद एक सफा, शीट 2 से मुराद दूसरा सफा, शीट 3 से मुराद तीसरा सफा, लेकिन कौन सा सफा, ये वो वर्ड वाला सफा नहीं है, ये इसकी फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर सब फाइल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिजल्ट शीट बनानी, पूरी रिजल्ट बुक बनानी है, जिसमें मेरे पास एडीपी फर्स्ट है, एडीपी सेकंड है, एडीपी थर्ड है, एडीपी फोर्थ है। ठीक है, 4 सेमेस्टर मेरे पास चल रहे हैं, तो चारों की शीट बनानी है, तो यहाँ से चारों के लिए अलग अलग शीट बनाऊंगी, और इन शीट की कॉपीज भी की जा सकती हैं। कैसे, इस शीट पे मैं क्लिक करके, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने फॉर रिजल्ट कार्ड का एक पूरा फॉर्मेट बना लिया,
बना के मैं चाहती हूँ कि बाकी सारे इसी फॉर्मेट में आए, मैं सिर्फ सेमेस्टर चेंज करूं और बाकी उनका डाटा चेंज करूं, बाकी फॉर्मेटिंग मुझे चेंज ना करनी पड़े। क्या करूंगी, इस शीट राइट क्लिक करूंगी, मूव आर कॉपी में जाके यहाँ से क्रिएट कॉपी की ऑप्शन होगी, तो उसी की तरह के फॉर्मेट हुई हुई यहाँ से आगे शीट जो है वो आ जाए। मैं थोड़ी सी सेटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये फॉर्मेटिंग की सारी ऑप्शंस हैं। बच्चे किसका माइक ऑन है, माइक का मसला सारा टाइम ऑनलाइन में आप लोगों को माइक का मसला ही चलता रहेगा। 20 रुपए का बताऊं क्यों है? तो गर्मी में लेके आया हूँ ये। इसको अनम्यूट करते हैं। लाइबा जफर है, लाइबा आप अपना म्यूट कर दो। अच्छा, अब ये टेबल्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले भी। अच्छा, अब ये जो है ये टेबल्स की फॉर्म में, यानी कॉलम्स की फॉर्म में और रोज की फॉर्म में है। अब ये देखो कि कॉलम्स और रोज जो हैं वो आपके जो है सेम, उनकी हेडिंग नहीं है। ये चीजें जो है ये इनके नाम है। ये क्या है, इनके नाम है। ये कॉलम के नाम है और ये रोज के नाम है। जैसे ये वाला सेल है, तो ये इस कॉलम और इस रो को मिल के बनाया गया है, तो इसको कैसे कॉल करेंगे, इसका नाम है A1। यानी इस खास सेल का नाम क्या है, A1। इसको इसका एड्रेस भी कहते हैं। और ये क्या होगा, B1। ये क्या होगा, B7। यहां से हाईलाइट भी हुआ हुआ होता है, आप इजीली देख भी सकते हो। अगर इधर से ना देखोगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। जिस जिस सेल पे मैं क्लिक करूंगी उसी का एड्रेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सिलेक्टेड सेल के बारे में बताता है, नेम बॉक्स बताता है कि यानी ये कहता है कौन से सेल में इस टाइम जो है वो आपका कर्सर मौजूद है। ये कौन सा बनेगा, सी, बताओ आप लोग, ये कौन सा बनेगा। माइक को कर दो, अनम्यूट कर दो, कौन बताएगा। काशिफ, मोहम्मद काशिफ के नाम से कौन है। यस मैम। ये इस सेल का एड्रेस बताओ, ये क्या बनता है। मैम ये इंक्रीज करता है हमारे उस कॉलम को। तो भाई इसका एड्रेस क्या है, ये जो सेल है, ये जो सेल यस है, मैम। इसका नाम क्या है, क्या बनेगा इसका नाम। रोज और कॉलम को मिला के जो है, रोज और कॉलम को मिला के जो है इसका नाम बनता है। इसका रोज क्या है और इसका कॉलम क्या है। इसका कॉलम का नाम क्या है, H, और रो एच का नाम क्या और है, जो है मैम T2 12। 12। ठीक है, तो मैम ये क्या 12 अब बनेगा, H12 बनेगा। अब इसका बताओ 12। ये क्या बनेगा, ये बताओ क्या बनेगा। ये जो ग्रीन कलर का सेल नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये बताओ इसका एड्रेस क्या बनेगा। मैम I7। I7, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आप अपना म्यूट ऑफ कर दो। लाइबा अमीन, आप ये बताओगे ये क्या बनता है सेल का एड्रेस। मैम ये D12। D12, वेरी गुड। ये क्या बनता है, ये वाला, ये J13। ये 13, ठीक है। समझ आ गई आप सबको। अब अभिषेक माइक ऑफ कर दो आप अपना, ठीक है। अब ये इस तरीके से इसका सेल का एड्रेस बनता है। और जब भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो हम सेल के एड्रेस के जरिए कैलकुलेशन करते हैं। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं जमा करती हूँ दो वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल मैं जमा कर रही हूँ 65 + 98, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सम का ऑप्शन, ठीक है। ये सम का है बना बनाया फार्मूला। इसको सिलेक्ट करूंगी, ये सेल का क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। कॉमा दूंगी, दूसरा सिलेक्ट करूंगी, ये सेल का क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। एंटर करूंगी, अब जो इसके अंदर वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैंने 605 कर दी और यहाँ पे कर दी 908, तो ये उनके अंदर की वैल्यू को जमा करेगा। यानी पहले सिर्फ ये अगर फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस ना देती, मैं सेल देती, ठीक है,
जैसे 65 और 9098। ठीक है। अब इसके अंदर सम में जाके मैं सेल का एड्रेस नहीं देती, बल्कि मैं क्या देती हूँ, इसके अंदर की वैल्यू देती हूँ। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 98 है। ठीक है। वैल्यू देती हूँ तो ये इन दोनों को जमा करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देती हूँ, 605 कर देती हूँ और 908 कर देती हूँ। देखो उसने ऑटोमेटिकली इसको जमा नहीं किया, क्योंकि मैंने तो दी ही इसको डायरेक्ट क्या दी थी, वैल्यू दी थी। वो सिर्फ उन्हीं दो वैल्यू को ही जमा करेगा। ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे एड्रेस दे देती हूँ, तो एड्रेस देने से ये फायदा होगा, अगर मैं वैल्यू तब्दील करती हूँ ये जमा भी ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की? आ गई है समझ इस चीज की? अच्छा। अम, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या देखते हैं कि ये सारी फॉर्मेटिंग की इसकी जरा ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इनका कलर चेंज करना है। वर्ड में आप लोगों को पता है कि आप लोग इजीली इनके कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका मैंने कलर चेंज कर लिया। ठीक है। इसका मैं कलर करना चाह रही हूँ रेड, रेड कर दिया। ठीक है। इसकी फीलिंग जो है इस कलर की करना चाह रही हूँ, इसकी फीलिंग जो है वो मैं किसी और कलर की करना चाह रही हूँ, सेल को वो फिल कर देगा। इसकी किसी और कलर में करना चाह रही हूँ, तो ये इजिली मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है। ये इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। मैं चाहती हूँ ये सेंटर अलाइन हो जाए, ये तीनों सेल जो है वो यहाँ से सेंटर अलाइन हो जाएगा, ऊपर से भी सेंटर अलाइन होगा, नीचे से भी सेंटर अलाइन होगा। ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों। ठीक। अब मैं चाहती हूँ मेरा सेल का कंटेंट जो है, जैसे ऊपर कैलकुलेशन में लिखना चाह रही हूँ, ये मैं कैलकुलेशन लिख देती हूँ। ठीक है। अब कैलकुलेशन देखो सेल के बाहर आ रहा है, मैं चाहती हूँ इन दोनों सेल को मिला के कैलकुलेशन शो हो इनके दरमियान में। तो क्या करूंगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मर्ज कर दूंगी। तो ये इससे ये देखो, अब ये पूरा सेल जो है, ये दोनों सेल मिला के क्या बन गया, एक सेल बन गया। दोबारा से देख लो कैसे करूंगी, सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, इसको पकड़ूं, कंट्रोल का बटन दबाऊं, इसको पकड़ूं, दोनों को, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। यहां से जाके मर्ज की ऑप्शन होगी, किसकी, मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन होगी। मर्ज करोगे ये दरमियान में क्या हो जाएगा, ये मर्ज की ऑप्शन है। ठीक है। दरमियान में क्या हो गया, ये दो सेल की बजाय वो क्या बन गया, एक सेल बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मैं चाहती हूँ ये दो सेल अलहदा से ना बनाऊं, यानी इनको मर्ज ना करूं, ये ऊपर नीचे हो जाए, रैप टेक्स्ट हो जाए, सेल के अंदर ही बड़ा हो जाए। ठीक है। यानी नीचे की तरफ सेल को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो उसके लिए आपने ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन यूज। ठीक है। एक होती है रैप टेक्स्ट की ऑप्शन और एक होती है मर्ज की ऑप्शन। मर्ज में सेल आपस में मिला के एक सेल बना देगा, जबकि रैप टेक्स्ट में उसी सेल के अंदर ही वो एडजस्ट कर देगा नीचे की तरफ। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन है नंबर। इसका नंबर मैं चाहती हूँ इशारिया में आए, या इसके साथ डॉलर साइन आए, या नंबर इस फॉर्म में हो, या करेंसी की फॉर्म में आए, या अकाउंटिंग फॉर्म में आए, डेट की फॉर्म में आए, तो ये चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हैं पैसे। ठीक है। तो मैं इसको करेंसी की फॉर्म में करना चाह रही हूँ। तो करेंसी में मैं यहाँ पे ये चाइनीज करेंसी है, यूरो है, इंग्लिश पौंड है, ये है डॉलर है, और इंग्लिश पौंड है। ठीक है। मैं पौंड में इसको करना चाह रही हूँ, ये देखो ये पौंड में आ जाएगी। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं करेंसी के फॉर्म में आ गया। ठीक है। यहाँ से मैं चाहती हूँ पाकिस्तानी रुपीज आए, तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके यहाँ पे करेंसी में जाके इधर जो सिंबल है वो मैं ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे रुपीज की ऑप्शन होगी, पी में आएगी। रुपीज की फॉर्म में यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ये है रुपीज की फॉर्म में। ओके करोगे तो ये देखो ये रुपीज की फॉर्म में आएगी। ठीक है। तो यानी आप करेंसी भी यहाँ से खुद से सेट कर सकते हो। कहाँ से, यहाँ से जाओगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके यहाँ पे करेंसी सेट कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ इधर भी ये भी रुपीज की फॉर्म में है, 908 जो है वो क्या करूंगी, इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है आप फॉर्मेट पेंटर से उठाओ और इसमें फॉर्मेट पेंट कर दो। ठीक है।
तो सारी फॉर्मेटिंग जो है वो उसकी पेंट होके आ जाएगी। ठीक है। इसको भी आप रुपीज के फॉर्म में यानी करेंसी के फॉर्म में करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से जाके इधर करेंसी में जाके आप करेंसी सेट कर दोगे। और यहाँ पे आपने बजाय डॉलर के आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है रुपी। यहाँ पे रुपीज से रुपीज उर्दू ओके करोगे तो ये देखो रुपीज उर्दू में ये। अब ये इसलिए शो हो रहा था पीछे देखो कि ये नंबर यहाँ पे यही बता रहा है कि यहाँ पे कोई नंबर है, लेकिन चूंकि साइज से बड़े थे तो यहाँ पे क्लिक करके मैं उसको उसके मुताबिक साइज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। तो सेल के अंदर आप इस तरह से ये चीजें भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा मजीद फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जो है वो बाद में देखेंगे। ये चीज देख लो, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर आपने ऑटोमेटिकली डालना है। आप चाहते हो सीरियल नंबर क्या हो, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा हो यहाँ से 1 से लेकर 50 तक। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, उसके लिए ऑटोफिल की ऑप्शन भी मौजूद होती है। क्लिक करके आप यहाँ से ऑटोफिल भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे फिल की ऑप्शन होगी। एक मिनट, फिल की ऑप्शन मैं बता देती हूँ वरना वो भी बता देती हूँ। एक तरीका ये होता है, यहाँ से पकड़ो, ये इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, जहाँ पे ये जब ये जमा का सिंबल आ जाए, ठीक है, कंट्रोल पकड़ के इसको नीचे की तरफ शिफ्ट पकड़ोगे, शिफ्ट पकड़ो। हाँ, जैसे ही कंट्रोल का बटन दबाओगे और माउस का कर्सर जो है वो नीचे लेके आओगे, जितने जहां तक नीचे ले जाओगे उतने तक वो ऑटोमेटिकली जो है वो जमा करके उतनी ही लाइन, जैसे मैं 50 की करना चाह रही हूँ। ठीक है। तो ये हो गया 50। तो 50 तक वो ऑटोमेटिकली फिल होके, जैसे रोल नंबर होते हैं सम टाइम 101 से लेकर 120 तक, 101 से लेकर 120 तक करना है। मैं क्या करूंगी, इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, इसके इस कोने में जाऊंगी जहां पे नुक्ता बना हुआ है, कंट्रोल दबाऊंगी और माउस को ड्रैग करके नीचे 120 तक करना है। तो यहाँ तक मैं ड्रॉप कर दूंगी रोल नंबर। ऑटोमेटिकली मुझे बार बार हर सेल में लिखने की जरूरत नहीं पेश आएगी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं जनवरी फरवरी फिल करना चाह रही हूँ, जनवरी जनवरी से लेकर मैं दिसंबर तक फिल करना चाह रही हूँ। तो यहाँ से पकड़ूंगी और इसको करती जाऊंगी। ये देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऑटोमेटिकली जनवरी पूरा लिखूंगी तो वो पूरा भी फिल होके आ जाएगा। करना क्या है, आपने सिंपल सेल को सिलेक्ट करना है, इस कोने में जाना है, इस कोने में जाके आपने इसको ड्रैग करके आपने यानी इसको माउस के बटन को, लेफ्ट के वाले बटन को पकड़े रखना है और माउस को आगे लेके जाना है, जहां पे आगे ऊपर नीचे जहां पे रखना चाह रहे हो वहां तक ये क्या कर देगा, उसी फॉर्मेट में फिल कर देगा। ठीक है। आज की डेट डालना चाह रहे हो, यहाँ से जाओगे। ठीक है। और आज की डेट जो है वो जो जर्नल नंबर शॉर्ट डेट डाल दोगे। ठीक है। तो आज की डेट के लिए मखसूस फंक्शन होता है, तो उसको गेट डेट, तो यहाँ पे डेट भी ऐड की जा सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं डेट आज की है 11/6/2025, तो ये 11/6/2025 उस फॉर्मेट में डाल देगा। इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, डेट का फंक्शन भी होता है बना बनाया, आप वो यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डेट ऐड कर देगा। ठीक है। उसके अलावा आपने फर्दर जैसे इशारिया में देना है, आप चाहते हो इशारिया जो है वो 2 प्लेसेस तक आए, 1 प्लेसेस तक आए, 1 प्लेस तक आए, तो यहाँ से आप इशारिया जो है एक प्लेस से दूसरी ज्यादा बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। मैं चाहती हूँ एक इशारिया तक आए, तो यहाँ से मैं कम ज्यादा इधर से बढ़ाना, 0 बढ़ जाएंगी, इधर से क्या हो जाएंगी, ये देखो 0 इंक्रीज होती जाएंगी, इधर से क्या होती जाएंगी, 0
डिक्रीज होती जाएंगी। तो आज हमने देखा कि इसका इंटरफेस क्या है, हमने डाटा कैसे ऐड करना है, सेल की वैल्यू कैसे चेंज की जा सकती है, उसके अलावा ऑटोमेटिकली कैसे डाटा ऐड किया जा सकता है जिसको ऑटो फिल की ऑप्शन कहते हैं, शीट्स कितनी होती हैं और शीट्स को कैसे ऐड किया जा सकता है, शीट को इसी तरह डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से ये शीट मैंने क्या कर दी, सारी डिलीट कर दी। मैं शीट 1 की चाह रही हूँ एक कॉपी बन जाए, ठीक है। क्या करूंगी, शीट 1 की कॉपी बनाने के लिए माउस से राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी में जाऊंगी, मूव टू एंड करके यहाँ क्रिएट कॉपी के बटन ऑन करूंगी, तो इसी शीट का सारा वैसे की वैसी फॉर्मेटिंग वाली उसी की एक कॉपी क्या हो गई, बन गई। ठीक है, मैं यहाँ पे रोल नंबर 201 कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, 201 कर देती हूँ। 201 से मैं ऑटोमेटिकली रोल नंबर यहाँ से चेंज किया और ये डाटा जो है मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये शीट 1 एडीपी फर्स्ट का है और ये शीट 2 जो है वो एडीपी सेकंड का है, तो इनको रीनेम भी कर सकती हूँ, कैसे, डबल क्लिक करके एडीपी सेकंड। ठीक है, इसको इस शीट पे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, एडीपी फर्स्ट। ठीक है, तो ये एक्सेल वाला जो है ये आप इस तरीके से, अब फाइल उसी तरह सेव होती है जैसे सेव करते होते हैं हम लोग। हाँ, मोर लोकेशन में जाके यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिस पीसी के अंदर इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देती हूँ, एक्सेल लेक्चर 1। तो ये फाइल जो है वो सेव हो गई, ये मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे पड़ी होगी। ठीक है, एक्सेल लेक्चर, तो ये यहाँ पे ये देखो, अभी एक वर्ड वर्कलोड वाली मैंने ऑलरेडी फाइल बनाई हुई थी, इसमें आप देखो मैं इसकी सेटिंग सेटिंग करना चाहूँ तो यहाँ पे इजिली सेटिंग कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आप लोगों ने अगर, हाँ, यहाँ से ये उसका फार्मूला बार के बारे में बता रहा है, ये सारे इंटरफेस के बारे में बता रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेटस बार कौन सी होती है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये स्टेटस बार है। उसके अलावा वर्कशीट क्या है, सेल्स के अंदर एक सेल से दूसरे सेल पे मूव करना है, उसकी शॉर्टकट कीज दी हुई है, सेल का एड्रेस के बारे में बताया हुआ है, सिलेक्टेड सेल्स कैसे होगा पता चलेगा, वो भी सारा प्रोसीजर इसके अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं, पहला दूसरा जो जो शुरू की फॉर्मेटिंग वाला है, पेज नंबर 1 मिनट में आपको बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं इसको फिर बंद करने लगी हूँ। उसके बाद आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मुझे ना अटेंडेंस फिर भेज दोगे, मैं अटेंडेंस अभी के अभी लगाऊंगी। ठीक है, ये सारा इसका इंटरफेस है, 10-12 पेज तक तो ये सारा इसका इंटरफेस है। तो पहले जो 10 पेजेस हैं, ठीक है, पहले जो 10 पेजेस हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से रीड करना है, एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड करके फिर आप लोगों ने मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोगों को भेजूंगी लेकिन शाम तक। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से व्हाट्सएप पे फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं एंड करने लगी हूँ क्योंकि टाइम आउट होने वाला है, टाइम आउट होने वाला है, तो आप लोगों ने जो है मुझे अटेंडेंस भेज देनी है। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर हैं, 9 लोग हैं जो इस टाइम जिन्होंने अटेंड किया है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों से बात करती हूँ।